आप लोग अंधेर नगरी का नाम तो सुने होंगे। अंधेर नगरी में एक राजा था, उसका नाम भी जानते होंगे। क्या था नाम उसका? चौपट राजा। बहुत अच्छा। एक दिन चौपट राजा और उसकी रानी शिकार के लिए निकलते हैं और जंगल में चले जाते हैं शिकार करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारा शिकार किया और शिकार करते करते ये लोग इतने थक गए थे कि दोनों राजा और रानी चलते चलते एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गए। रानी देखती है कि तालाब में एक मेढक 2 फीट 2-2 फीट कूदती है। एक मेढक 2-2 फीट कूद रहा था और जो मेढकी थी, ये मेढकी 1, 2, 3 यानी 3-3 फीट कूदती थी। तो दोनों आपस में चर्चा करते हैं, राजा और रानी आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि राजा जी, ये दोनों तो कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि मेढक 2-2 फीट कूद रहा है और मेढकी 3-3 फीट कूद रही है। तो दोनों तो एक साथ मिलना उनका हो ही नहीं सकता। राजा बोलते, बेगम साहिबा, आप तो ठीक कह रहे हैं कि दोनों एक जगह कभी नहीं मिल सकते। तो वहीं पर एक मंत्री खड़ा था, उत्तपाक से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये कहीं ना कहीं एक जगह लोग जरूर मिलेंगे। राजा गुस्सा हो जाता है और देखता हूं उनके तरफ। तुमने कहा है कि एक जगह मिलेंगे, इसको आप प्रूफ करो। अगर प्रूफ नहीं करोगे तो तुम्हारा सर गर्दन से अलग। अब मंत्री घबरा गया, अब तो मेरे को उनको प्रूफ करना ही होगा। तो देखते हैं, मेढक कैसे कूदता था? 2-2 फीट कूदा करता था मेढक। 2, फिर बाद में कूदा 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और आगे। और मेढकी कैसे कूदती थी? 3-3 फीट। ठीक, मेढकी कितना कूदती थी? 3-3 फीट। कैसे कूदती थी? 3, फिर दोबारा कूदी तो 6 फीट, फिर 9, फिर 12, 15 और 18। मेढकी कैसे कूदी? 3 से फिर 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। अब फिर हम लोग यहां पर देखते हैं तो ये देखो, यहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। ये क्या है? मल्टीपल। जैसे 2 में अगर 1 का गुणा किए तो 2, फिर 2 में 2 का गुणा किए 4, फिर 2 में 3 का गुणा किए 6। ये मल्टीपल देखो, इसका गुणा बनते गया। उसी प्रकार 3 का गुणा बना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 के 18। ये उसके मल्टीपल हो गए। अब देखते हैं उसमें कहां कहां दोनों एक साथ मिले। 6 पर एक जगह मिले लोग, 6 फीट की दूरी पर। फिर कहां पर मिले लोग? 12 फीट की दूरी पर। फिर कहां पर मिले लोग? 18 फीट की दूरी पर। अब तो भैया मेरा गर्दन बच गया, अब राजा मेरा गर्दन नहीं काटेगा। महाराज देखे ना, मैंने कहा था ना कि ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहेंगे। और मैंने तो वो तो उससे बहुत पहले ही मिल गए आपस में एक दूसरे से। तो देखो यहां पर ये लोग 6 में मिल गए, 12 फीट के पास मिल गए, 18 फीट के पास मिल गए, मिले ना एक दूसरे से। तो ये जो मिल गए हैं वो कॉमन है। 2 मेढक और मेढकी जो कूदे हैं, दोनों 6 जगह में 6 फीट पे कूदे, 12 फीट पर शामिल हुए साथ में, फिर 18। तो 2 और 3 इनका जो कॉमन निकला, कॉमन मल्टीपल 6, 12, 18, ये है कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में सम्मिलित होता है, उसको कहते हैं कॉमन। जैसे 6, 12, 18
ये मेढक के कूद वाले में भी है और मेढकी के भी कूद में भी है, यानी 2 फीट वाला और 3 फीट वाला। ये है कॉमन। और कॉमन में हम देखते हैं उसमें जो सबसे छोटा कौन है, कहां पर सबसे पहले मिले थे लोग, तो वो लोग मिले हैं 6 फीट पर। इसको बोलते हैं लिएस्ट, लिस्ट, LEAST, लिस्ट, कॉमन, लिस्ट का। पहले देखो मल्टीपल बना, गुणज, जिसको हम लोग कहते हैं गुणज या अपवर्त। जब किसी संख्या का अपवर्त ज्ञात करना होता है तो उसको प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं, और जो संख्या प्राप्त होता है वो उसका अपवर्त या मल्टीपल या गुणज कहलाता है। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये ऐसी बनाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, लगातार बन गया 18 तक, आगे और जाएगा ये। और 3 का भी ऐसी बना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3, वो प्राकृतिक संख्या से गुणा मान के चले तो ये ऐसा बना। तो मल्टीपल इसको बोलते हैं जो किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो उस संख्या का अपवर्त या मल्टीपल कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये 2 के मल्टीपल हो गए हैं। अब 3 के अपवर्त क्या हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये मल्टीपल। अब यहाँ पर है कॉमन, आप लोग देख लीजिए कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में सम्मिलित होता है उसको कॉमन कहते हैं। जैसे 2 जो 6 है 2 में भी है और 3 के भी गुणज में है, 12 भी 2 के भी गुणज में है और 3 के गुणज में भी है, और 18 भी 2 के गुणज में है और 3 के भी गुणज में है। तो ये कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल, यानी समान अपवर्त कहते हैं इसको। अब इन समान अपवर्तों में से जो सबसे छोटा अपवर्त होता है उसको कहते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब छोटी, लघु मतलब भी होता है छोटा, लघु मतलब छोटा, तो इसको हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। ये जो 6 है वो 2 और 3 का लघुत्तम समावर्त होगा, लघुत्तम समावर्त होगा। समझ में आया होता है? तो मल्टीपल मतलब किसी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो मल्टीपल या अपवर्त या गुणज कहलाता है। अब उसमें जो कॉमन आता है, जो सब में समाहित होता है, वो समावर्त कहलाता है, और उसमें जो सबसे छोटा रहता है वो लघुत्तम समावर्त कहलाता है, छोटा वाला अपवर्त। जैसे हमारे पास कुछ चॉकलेट है, हमारे पास कुछ चॉकलेट है और उस चॉकलेट का हमको 3-3 का और 5-5 का ग्रुप बनाना है, ढेरी बनाना है जिसको कहते हैं। जैसे हमारे पास कुछ चॉकलेट है, उस चॉकलेट से यदि हमको 3-3 का और 5-5 का ग्रुप बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा, चलो हम लोग इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास चॉकलेट है, सबसे पहले हम 3 चॉकलेट लेते हैं। सबसे पहले हम कितना चॉकलेट लिए, 3। तो 3 चॉकलेट से हम देख रहे हैं 3 का तो ग्रुप बन जा रहा है लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बना, तो फिर 3 चॉकलेट लेंगे। अब देखते हैं 3-3 का तो 2 ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का जब हम बनाते हैं 1 ग्रुप बनता है और 1 चॉकलेट बच जाता है। तो 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम लोग फिर 3 चॉकलेट लेंगे। फिर 3 चॉकलेट लिए तो हमारे पास कितना हो गया, 3, 3, 6 और 3, 9। 3-3 का तो 3 ग्रुप बन रहा है और उसमें 5 का सिर्फ 1 ग्रुप बन रहा है और नहीं बन रहा है, तो हम फिर 3 चॉकलेट लेंगे। अब हमारे पास कितने चॉकलेट हो गए, 1, 3,
3 6 3 9 3 12 चॉकलेट हो गए। लेकिन इसमें 3 3 का सिर्फ 4 बन रहा है और 5 का बनाएंगे तो 2 ग्रुप बनेगा और 1 ग्रुप नहीं बनेगा। तो हम फिर 3 चॉकलेट लेंगे। ये 3 चॉकलेट और लिए तो हमारे पास 3 3 के 5 ग्रुप बन गए। 1 2 3 4 5 ग्रुप यानी 5 ढेरी बन गए। अब 5 5 का कितना बनेगा आप देख लो, 5 5 का भी बन जाएगा और 5 5 का 3 ग्रुप बन गया। तो हमारे पास 3 और 5 का अगर ग्रुप बनाना है, बार बार अगर हमको 3 और 5 का ग्रुप बनाना है तो हमको 15 चॉकलेट लेना पड़ेगा। तब हम किसी चीज के लिए 3 3 का ढेरी बना सकते हैं और 5 5 का ढेरी बना सकते हैं। इसलिए हमको 3 और 5 का जब ग्रुप बनाना है कभी भी तो 15 चॉकलेट लेनी होगी। तीन एकम 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 6 15 3 6 18।